देख रहे हैं कोविड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का उद्घाटन किया। कहा, भारत न केवल देश भर में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G तकनीक में भी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 4 लाख 5G केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र 97% शहरों को और 80% से अधिक आबादी को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि विकास के लाभ प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक विकासशील देश को विकसित बनाने का माध्यम बन सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल घरेलू मांग बल्कि वैश्विक मांग भी पूरी करने की ओर अग्रसर है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना पिक्सल फोन बनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विश्व भारत में बने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज का दौर घटनाओं और कानूनी अड़चनों से मुक्त दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का दूरसंचार उद्योग तेजी से 5G प्रौद्योगिकी अपने और सुलभ डेटा के लिए जाना जाता है। श्री वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में के प्रति प्रधानमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है, क्योंकि यह डिजिटल इंडिया का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन निर्यात किए गए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवा पीढ़ी के जीवन में सुधार लाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे डिजिटल बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संस्कृति जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी में विकास में जुटा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षण संस्थाओं को 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। उन्होंने 100 5G लैब्स कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5G अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देकर 5G प्रौद्योगिकी से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास है। इससे देश के साथ साथ वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत और परिवहन जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल देश में शिक्षित प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे। आज
43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।